ये जो सुखदेव भगवान हैं ये बड़े दिव्य महात्मा हैं, ये माया में नहीं फंस सकते। सुखदेव जी महात्मा और ये परीक्षित जी राजा। तो सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को कथा क्यों श्रवण कराने गए, क्या कारण था? जब इस प्रकार कहते हैं परीक्षित जी कौन है, मुझे उनके बारे में बताइए। महाराज जब इस प्रकार से कहते हैं ना तो और सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे और इनके पूर्वज भी भगवान के अनन्य भक्त थे। अंत में कहते हैं कि महाराज एक प्रश्न और है कि इस श्रीमद् भागवत कथा का जन्म कहाँ से हुआ, ये श्रीमद् भागवत का कथा का लेखन कहाँ से हुआ, किसने लिखी ये श्रीमद् भागवत कथा, कहाँ पे लिखी ये श्रीमद् भागवत कथा। महाराज जब इस प्रकार से कहते हैं सरस्वती नदी के तट पे मुनि वेद व्यास जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का लेखन हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? बद्रीनाथ में, उत्तराखंड बद्रीनाथ में जाकर के सरस्वती के पावन तट पे महाराज इसका लेखन हुआ। अब कहते हैं कि बद्रीनाथ आप जब जाओगे ना तो आपका स्वर्ग का दर्शन होगा। महाराज एक बार वेद व्यास ऋषि के मन में ये विचार आया कि ये जो प्राणी है ना ये भाग रहे हैं अपने कर्मों को लेकर के, भटक रहे हैं, ना तो इनका मन शांत है, ना इनका चित्त शांत है और ना इनके जीवन में शांति है। तो इसलिए इनका कल्याण कैसे होगा, इनके कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि वो हमेशा दूसरों के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि आप सबके समक्ष सद्गुरुदेव भगवान हैं, स्वामी जी हैं, तो स्वामी जी अपने बारे में कभी नहीं सोचते। संत हैं वो हमेशा अपने भक्तों के विषय में ही सोचते हैं। कहते हैं ना साधु को चिंता नहीं होती, लेकिन साधु के जितनी चिंता किसी को नहीं होती। क्योंकि हम तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं ना, लेकिन एक साधु एक संत पूरे समाज की चिंता को लेकर के चलता है। आज वेद व्यास जी को चिंता हुई कि हमारा कल्याण कैसे होगा इनका, ये सब तो भटक रहे हैं माया में, कुछ तो साधन इनके पास होना चाहिए कि जिससे इनका कल्याण हो जाए। तो वेद व्यास जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि इनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने एक वेद के 3 भाग किए। तो अब जब एक वेद के 3 भाग किए तो कितने हो गए? 4। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने शास्त्रों के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में हमें अपने बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। महाराज ऐसे ऐसे भी मैंने बच्चों को देखा है जिनको यही नहीं पता कि राम जी कौन है। और यदि हम राम जी के बारे में नहीं जानते तो हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है, आपको बताएं। उन्होंने 3 भाग किए, 4 वेद हो गए, लेकिन इनकी भाषा बड़ी कठिन है। तो उनको समझ में आया कि ये तो सब पढ़ नहीं सकते। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है कि यदि हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मुझे कुछ और सरलतम भाषा में इसे प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि सब पढ़ सकें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं? 17। याद रखना, अपने बच्चों को भी सिखाना। ये सारी बातें तो हमें वैसे ही याद रखनी चाहिए। अपने बच्चों को देखो, शिक्षा तो वो विद्यालय से प्राप्त करेगा, लेकिन संस्कार तो आपको ही देना पड़ेगा महाराज। संस्कार देने के लिए टीचर नहीं आएगा। और जो टीचर 1 घंटे के लिए ट्यूशन पढ़ाने आएगा ना, तो केवल वो आपका सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा महाराज, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देगा। तो महाराज ने वेद के आधार पे 17 पुराणों की रचना की कि शायद अब हमारी समझ में आए। लेकिन हम इतने अल्प बुद्धि के हमें पुराणों की भाषा भी नहीं समझ में आती। तो महाराज जब पुराणों की भाषा नहीं समझ में आई तो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु पुराण।
सबसे इसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद भी जब व्यास जी चिंतित रहे, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। पहले वेदों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, फिर पुराण 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में ना शांति नहीं थी। उनको लगा कि जैसे कुछ छूट रहा है। एक दिन मुंह लटकाए अपने आश्रम में बैठे तो नारद बाबा पहुंच गए कुटिया में और कहते हैं कि नारद जी एक ऐसे साधु हैं कि जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो, उस घर में पहुंच जाए तो महाराज महाभारत करा दें, और जिस घर में रोज झगड़ा हो रहा हो, उस घर में मेरे बाबा पहुंच जाएं तो फिर जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। ऐसे संत हैं। तो महाराज नारद बाबा पहुंचे और जब देखा कि हाँ आज वेद व्यास जी बड़े परेशान बैठे हैं, मुखमंडल का तेज मध्यम पड़ गया है, तो महाराज कहते हैं कैसे मुंह लटक रहा है महाराज, क्या बात हो गई, क्या चिंता हो गई आपको? तो वेद व्यास जी कहते हैं महाराज मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। महाराज तब भगवान नारद अपने पूर्व जन्म की जो है कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे ना, तब तक मन को शांति नहीं मिलने वाली। हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, हमें शांति नहीं मिल सकती। क्यों? जब तक हमारे ज्ञान का सही उपयोग नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति, सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर आध्यात्मिक होते हैं। इनको पता है कि हमारा ज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरा है। तो कहते हैं कि आप को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप भगवान की गुणानुगाथा नहीं गाओगे। और महाराज भगवान की गुणानुगाथा ऐसी है कि उन्हीं की गुणानुगाथा गा गा करके ये नारद हरि का दास बन गया, वरना मैं तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ एक दासी थी, ऋषियों मुनियों की सेवा किया करती थी। महाराज कहते हैं संगति का बड़ा असर होता है, इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी बैठो अच्छे लोगों के साथ बैठो तो आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप 4 बुरे लोगों के साथ बैठ रहे हो ना, तो आपको छल प्रपंच ही सीखने को मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों की संगति अच्छी बना के रखो। यदि जीवन में बच्चे को योग्य बनाना है, अपने संतान को, तो उसकी संगति पे ध्यान दो कि वो उठता बैठता किसके साथ है, इसका बड़ा असर होता है। तो कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था, लेकिन मेरी माँ ऋषियों मुनियों की सेवा किया करती थी, उनकी करुणा कृपा से आज मैं नारद बन गया। इस नारद को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। और इतनी ही नहीं, भगवान ने जो अपनी भक्ति मुझे प्रदान की ना, महाराज भक्ति के उपहार स्वरूप में मुझे ये बीड़ा प्रदान कर दी भगवान ने। नारद बाबा को आपने देखा होगा कि जहाँ भी उनकी चर्चा आई है, वहाँ पे एक ही बात बताई गई कि बाबा बीड़ा बजाते हुए चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बीड़ा कोई ऐसे साधारण बीड़ा नहीं है, ये भगवान ने नारद बाबा को स्वयं प्रदान किया है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बीड़ा है ना, ये भगवान का प्रसाद है। और जब से मैंने उनकी छटा देख ली ना, जब से बांके बिहारी लाल का दर्शन हुआ, हे वेदव्यास जी, इस नारद का जीवन ही बदल गया। तो हमें भी भगवान के प्रति शरणागति का भाव लाना पड़ेगा। नारद को भगवान ने इसीलिए दर्शन दिया क्योंकि नारद के जी के मन में शरणागति थी, उनके मन में भगवान को प्राप्त करने का भाव जागृत था। और नारद बाबा कहते हैं कि जब से मैंने बांके बिहारी की छटा का दर्शन किया ना, स्वरूप का दर्शन किया, तब से मेरा जीवन धन्य हो गया। तब से इस नारद को कोई चिंता नहीं सताती। तब से ये नारद मदमस्त हो करके इस वीणा की तान पे हमेशा श्रीमन नारायण नारायण गाता फिरता है। इसीलिए मेरे ठाकुर का जिसे एक बार दर्शन हो जाए प्यारे, उसका तो जीवन बदल देते हैं। ये नारद बाबा ने कहा कि देखो, आपने 17 पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, अब आप एक काम करिए, अब आप भगवान के लीला अवतारों का गायन करिए, भगवान के बारे में कुछ लिखिए।
और जब आप भगवान के बारे में लिखेंगे ना तो आपका ज्ञान पूर्ण होगा और फिर आपको शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का लेखन करना प्रारंभ किया। और जब कहते हैं कि जब लेखन प्रारंभ हुआ ना तो उनको शांति प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा तब तक आपकी अधूरी है, उस शिक्षा से आपको तब तक शांति नहीं मिल सकती जिस शिक्षा में मेरे भगवान का नाम ना हो।